ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का पहला पार्ट है। इस चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। इस चैप्टर में नंबर को अलग अलग वे से यूज किया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है सुपर सेल। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो सेल होगा वो सुपर होगा। यहाँ पर इस फिगर में दिया गया है एक टेबल जिसमें कि ग्रीन बॉक्स दिया गया है। ठीक है, ये जो कलर्ड बॉक्स है, कलर्ड सेल है, ये सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर जो नंबर है जैसे कि 79 ये अपने दोनों पड़ोसी से भरा है, 43 से भी भरा है, 75 से भी भरा है। ऐसे ही 29 ये अपने दोनों पड़ोसी से भरा है और 34 28 से भरा है। तो इस टेबल में 3 सुपर सेल है, 79, 29 और 34। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो दूसरा टेबल है इसमें 3 सुपर सेल है, 626 ये अपने दोनों पड़ोसी से एडजेसेंट सेल से भरा है, 790 ये भी अपने दोनों पड़ोसी से भरा है, 198 ये भी 109 से भरा है। ठीक है, यहां पर दिया गया है अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल। सेल को तभी कलर किया जाता है जब इसमें जो नंबर है ये अपने जो पड़ोसी सेल है, एडजेसेंट सेल है, उसमें जो नंबर है उससे भरा है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? सुपर सेल, जिसमें जो नंबर है वो अपने दोनों पड़ोसी में जो सेल है उसमें जो नंबर है उससे भरा है। ठीक है, तो हम पहले एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। ठीक है, इस टेबल में सुपर सेल को आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर 6828 जो है ये अपने पड़ोसी से बड़ा है तो ये सुपर सेल हो जाएगा। 9435 ये सुपर सेल हो जाएगा क्योंकि दोनों पड़ोसी से ये बड़ा है। ठीक है, और 8000 जो है ये भी अपने दोनों पड़ोसी से बड़ा है। तो इस टेबल में 3 सुपर सेल है, ये और ये। अगला क्वेश्चन है, फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। आपको केवल 4 डिजिट नंबर यूज करना है ताकि सुपर सेल जो होगा वो कलर्ड सेल केवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो अपने दोनों पड़ोसी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 6214, ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और यहाँ पे इस तरह का नंबर लेना है जो इससे छोटा हो। ठीक है, तो हमने 1000 लिया है। ठीक है, अब ये जो है 1258 ये सुपर सेल है तो इसका जो बगल वाला होगा वो भी इससे छोटा ही होगा, और आपको 4 डिजिट नंबर से ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 1124। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो सुपर सेल बन रहा है ये इससे बड़ा है तो हम 9984 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप भर लीजिए, सुपर सेल 3 ही बनने हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे? 1014 1130। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है? 3 ही सुपर सेल बन रहा है, बाकी कोई भी सुपर सेल नहीं बन रहा है। अब अगला पूछ रहा है, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल। इस टेबल को इस तरीके से फिल करना है कि ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल मिल सके, और साथ में एक कंडीशन है कि आपको नंबर जो है वो 100 से 1000 के बीच में ही लेना है और नंबर को रिपीट भी नहीं करना है। अब टेबल में ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल मिले इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला जो नंबर लेंगे वो सुपर सेल ही होना चाहिए। ठीक है, आपको 100 से 1000 के बीच में ही लेना है। तो हम ले लिए 999। ठीक है, अब यहां पर हम क्या ले लेंगे? 121। ठीक है, अब इधर फिर से बड़ा ले लीजिए, 990, 224। ठीक है, हर एक अल्टरनेट वाला जो सेल होगा वो सुपर सेल ही होगा। 960, 176, 924, 350। ठीक है, उसके बाद 865। अब देखिए हमें मैक्सिमम सुपर सेल मिल रहा है, ये और ये। टोटल कितना सुपर सेल मिला? 5 सुपर सेल मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल एबव। ये जो टेबल है इसमें 9 नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कितने सुपर सेल हैं। तो कितने सुपर सेल है? 1 2 3 4 5, तो 5 सुपर सेल है। ठीक है, अगला पूछ रहा है, फाइंड आउट
हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स के लिए कितने सुपर सेल बन सकते हैं। क्या इसमें आपने कोई पैटर्न नोटिस किया? व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। ये जो हमने टेबल को फिल किया तो इसी में हमें नोटिस करना है कि क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है, मैक्सिमम कितना से कितना सुपर सेल बन सकता है। तो दिए हुए टेबल में मैक्सिमम कितने सुपर सेल मिलेंगे, इसका फॉर्मूला है कि अगर ऑड नंबर ऑफ सेल रहेगा, इफ देयर आर ऑड नंबर of cells, the maximum number of super cell equals to n plus 1 upon में 2। लेकिन अगर सेल का नंबर इवन रहेगा, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ सेल्स रहेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल इक्वल्स टू n अपॉन में 2। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो टेबल है इसमें कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेल है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ सेल है। ऑड नंबर ऑफ सेल है तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में 2, तो n प्लस 1 अपॉन में 2, 9 प्लस 1 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल कितने मिलेंगे, 5, ठीक है। यहीं पर अगर इवन रहता, मान लीजिए कि 10 सेल रहता तो 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 सेल मिलता। तो ये जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला है, ऑड नंबर ऑफ सेल के लिए और इवन नंबर ऑफ सेल के लिए। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस किया, तो हाँ, क्या पैटर्न है कि हर एक अल्टरनेट सेल जो है वो सुपर सेल है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। मतलब किस तरह से हम टेबल को फिल करें कि ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे जिस सेल से वो हम सुपर सेल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक अल्टरनेट सेल में हमें सुपर सेल मिलता जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल हमें टेबल में मिल सकता है। अब पेज नंबर 58 पे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए 6 7 8 9, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।